राजस्थान के रेतीले इलाके में एक छोटा सा गांव था, सुरजनगढ़। वहां वीर सिंह नाम का एक किसान रहता था। वह मेहनती और ईमानदार था, लेकिन किस्मत उसकी मेहनत का पूरा फल नहीं दे रही थी। उसकी फसलें बार बार सूखे की भेंट चढ़ जाती, जिससे उसे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता था। फिर भी वह कभी भी अपने सत्य और ईमानदारी से पीछे नहीं हटा। वीर सिंह ने बड़ी सावधानी से संदूक खोला। वह उम्मीद कर रहा था कि शायद उसमें कोई गहने या कीमती वस्तु मिलेगी, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति सुधर जाए। लेकिन संदूक में सोना चांदी नहीं, बल्कि एक पुराना जर्जर नक्शा रखा था। नक्शे में कुछ अजीब चिन्ह बने हुए थे और एक स्थान पर एक गुफा का संकेत था। वीर सिंह को समझ नहीं आया कि यह नक्शा किसी खजाने का रहस्य छुपाए हुए है या यह सिर्फ एक पुरानी कहानी है। उसने अपने सबसे करीबी दोस्त रमेश को यह दिखाया। दोनों ने नक्शे का गहराई से अध्ययन किया और यह तय किया कि वे गुफा की खोज करेंगे। अगली सुबह वीर सिंह और रमेश गांव के बुजुर्गों से उस नक्शे के बारे में पूछने गए। एक बुजुर्ग ने बताया, यह नक्शा शायद हमारे पूर्वजों की कहानियों में बताई गई उस गुफा का हो सकता है, जिसमें राजा रणधीर सिंह का छुपाया खजाना था। लेकिन वह गुफा कहां है, यह कोई नहीं जानता। नक्शे के आधार पर दोनों दोस्तों ने गांव से कुछ दूर स्थित पहाड़ियों की ओर जाने का निश्चय किया। कई घंटे तक वे नक्शे का अनुसरण करते हुए चलते रहे। रास्ता कठिन था, बीच में झाड़ियां, पत्थर और संकरी पगडंडियां थीं। अंततः उन्हें एक छिपा हुआ संकीर्ण रास्ता मिला, जो पहाड़ी के अंदर जाता था। रमेश और वीर सिंह ने हिम्मत जुटाई और गुफा के अंदर प्रवेश किया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन उन्होंने मशाल जलाई और आगे बढ़े। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि गुफा की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र और निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था कि ये कोई गुप्त संकेत हैं। वीर सिंह ने नक्शे का अध्ययन किया और दीवार के एक विशेष चिन्ह पर हाथ रखा। अचानक जमीन हिलने लगी और उनके सामने एक गुप्त दरवाजा खुल गया। जब उन्होंने दरवाजे के अंदर कदम रखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक विशाल कक्ष था, जिसमें सोने चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात और प्राचीन मूर्तियां रखी थीं। दीवारों पर पुरानी चित्रकारी थी, जो शायद किसी महान साम्राज्य के गौरव की कहानियां कह रही थी। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने कोई लालच नहीं किया। वे जानते थे कि यह खजाना राजा रणधीर सिंह का था और इसे सही हाथों में जाना चाहिए। वीर सिंह और रमेश गांव लौटे और सरपंच को पूरी कहानी बताई। गांव वालों ने पंचायत बुलाई और निर्णय लिया कि यह खजाना राजा के वंशजों को सौंप देना चाहिए। जब राजा रणधीर सिंह के परिवार को यह खबर मिली तो वे बहुत प्रसन्न हुए और वीर सिंह व रमेश की ईमानदारी की सराहना की। राजा के वंशजों ने वीर सिंह और रमेश को इनाम के रूप में ढेर सारा धन और जमीन दी। इसके अलावा उस खजाने का कुछ हिस्सा गांव के विकास में लगाया गया। गांव में स्कूल, अस्पताल और कुएं बनवाए गए, जिससे पूरा गांव खुशहाल हो गया। वीर सिंह और रमेश की ईमानदारी और साहस ने उन्हें सिर्फ गांव ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य में एक मिसाल बना दिया। ईमानदारी का फल हमेशा अच्छा होता है। साहस और मेहनत से कोई भी मुश्किल हल की जा सकती है। लालच से बचकर सही निर्णय लेने से सबका भला होता है। कैसी लगी कहानी? अगर और ऐसी ही रोमांचक कहानियां चाहिए तो बताइए।